गई है, कल भी कॉल की गई है, उसके बाद में भी प्रशासन ने कोई वहाँ कार्रवाई नहीं की। उसकी लापरवाही की वजह से नुकसान हुआ है। आज जमीन जी भाई की ठेके ले ली है जी जी। तो वो सुबह उसको साथ लेकर बिश्नाराम को यहाँ काम करने के लिए आया। जी जी। तो काम करने के लिए ये पोल 29 तारीख को रात को अंधेरी आई, उसमें टूट गया। जी जी। तो महकमे भी 2-3 बार फोन भी कर दिया। इस जमीन का मालिक है उसको भी किया, उसने भी महकमे को फोन कर दिया, उसने कोई गौर नहीं करी। जी। ये हरिराम वर्मा है हमारे गांव से, उनका खेत ये ठेके लिए हुआ है। हाँ जी हाँ जी। और मुझे आज फ़ोन किया कि इस तरह से एक लाइन टूटी हुई थी सरपंच साहब, और हम खेत में काम कर रहे थे। अचानक बिशनलाल है वो खेत में काम करने के लिए आया हुआ था हरिराम के साथ। जी जी। तो एकदम से वो इधर आया, इस तरह से तार गिरी हुई थी तो उसको करंट लग गया। तो जब हरिराम को मैंने पूछा भी इस तरह तार टूटे हुए और आप खेत में गए तो क्या कैसे हुआ, कि सरपंच साहब ये तो 29 तारीख को जो जकेड़ा आया था आंधी वगैरह उसमें टूट गया, और हमने महकमे को कई बार फ़ोन किए लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी आज इसमें करंट छोड़ दिया। जी। तो देखिए उसकी हालत गंभीर है बेचारे की, उसको इतना बड़ा करंट लगा है। लापरवाही जहाँ कहीं महकमे की है। देखिए इस तरह से पहली बात तो है 4-5 दिन से पोल टूटे हुए, ध्यान देना चाहिए। खेत में काम लग गया था। हाँ जी हाँ जी। खोदी निकाल रहा था। जी जी। और पोल की उसके मेरे को पता नहीं अभी तार के लग गया है, पक गया, और जी। उसके बाद मेरे को नहीं पता। जी जी। तो गांव के मौजूदा सरपंच विनोद सारण जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे भी, जानेंगे क्या है पूरी घटना। तो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर जिस तरह मैं इस घटना की बात करूं तो क्या किस तरह ये घटना हुई और कब तक ये पोल टूटे हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे लाइव देखने वाले दर्शकों को बताइए। देखिए ये हरिराम वर्मा है हमारे गांव से, उनका खेत ये ठेके लिए हुआ है। हाँ जी हाँ जी। और मुझे आज फ़ोन किया कि इस तरह से एक लाइन टूटी हुई थी सरपंच साहब, और हम खेत में काम कर रहे थे। अचानक बिशनलाल है वो खेत में काम करने के लिए आया हुआ था हरिराम के साथ। जी जी। तो एकदम से वो इधर आया, इस तरह से तार गिरी हुई थी तो उसको करंट लग गया। तो जब हरिराम को मैंने पूछा भी इस तरह तार टूटे हुए और आप खेत में गए तो क्या कैसे हुआ, कि सरपंच साहब ये तो 29 तारीख को जो जकेड़ा आया था आंधी वगैरह उसमें टूट गया, और हमने महकमे को कई बार फ़ोन किए लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी आज इसमें करंट छोड़ दिया। जी। तो देखिए उसकी हालत गंभीर है बेचारे की, उसको इतना बड़ा करंट लगा है। लापरवाही जहाँ कहीं महकमे की है। देखिए इस तरह से पहली बात तो है 4-5 दिन से पोल टूटे हुए, ध्यान देना चाहिए। दूसरा ये है कि इसमें फिर गलती है करंट नहीं छोड़ना चाहिए। जी। तो जहाँ कहीं मुझे तो ये जिसमें आपने भी देखा है, मैंने भी देखा करके। जी। तो जिस तरह से उन्होंने बताया उसी तरह ये तो महकमे की गलती है। देखो जी इसमें तो सरेआम ही दिख रहा है जी। सरपंच साहब जिस तरह हमें सुनने में मिल रहा है कि जिस तरह हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कह रहे हैं कि विभाग को भी 2-3 बार सूचित किया गया लेकिन विभाग ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए जी मुझे भी बता रहे थे, उनके हरिराम के बड़े भाई हैं ये भी बता रहे थे, हरिराम भी बता रहा था, 1-2 और हैं वो पड़ोसी वो भी कह रहे थे। हमने कई बार फ़ोन किया है महकमे में लेकिन फ़ोन करने के बावजूद भी इस पे ध्यान नहीं दिया गया। तो मैंने उनको कहा भी आपने लिखित में एप्लीकेशन देनी थी। तो ये क्या हमने कोरोना करके हम जा नहीं पाए और हमने फ़ोन पे कई बार सूचित किया, तो वो कह रहे हैं भी कोई बात नहीं हम ठीक कर देंगे। उसके बावजूद ये घटना घटी है तो गलत है। नहीं सरपंच साहब सीधी तौर पर अगर मैं बात करूँ तो क्या मानते हो कि विभाग की लापरवाही है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए तो सामने है जी, आप भी
समझदार हैं आप, दिन रात ये कवरेज करते हैं। ये आपके सामने 4-5 पोल टूटे हुए हैं अभी 5-7 दिन से, और इसमें करंट भी छोड़ दिया गया। तो ये तो किसान इसमें क्या करेगा, खेत में भी आएगा, रात को भी हमें यहाँ से गुजरना पड़ सकता है। जानवर पशु है वो भी यहाँ से जा सकते हैं जी। देखिए लापरवाही। जब जिस आदमी के साथ ये घटना हुई है सरपंच साहब, उसकी हालत अब मौके पर कैसी है, किस तरह की बनी हुई है? देखिए मैं उनसे मिला नहीं हूँ ना, मैं उनके पास गया हूँ। जो यहाँ से लेकर गए हैं उनको, वो कह रहे हैं उनकी हालत है नाजुक, लेकिन मतलब उनको केयर करने की ज़रूरत है, और वो सिविल हॉस्पिटल में, और गरीब आदमी है, मजदूरी करता है बेचारा, तो दिक्कत तो है। जी जी। तो इस खेत के जो मालिक हैं वो हमारे साथ हैं, तो उनसे बात, कान्हालाल जी हमारे साथ हैं, तो कान्हालाल जी से बात करने की कोशिश करेंगे भी कितने बजे की घटना है। तो सबसे पहले तो कान्हा जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, जिस तरह मैं बात करूं इस अप्रिय घटना को लेकर, तो ये घटना कब घटी और क्या खेत के अंदर आप कार्य कर रहे थे और किस तरह से हुई ये घटना जो हुई है? आज जमीन जी भाई की ठेके लेडी है। जी जी। तो वो सुबह उसको साथ लेकर बिश्नाराम को यहाँ काम करने के लिए आया। जी जी। तो काम करने के लिए ये पोल 29 तारीख को रात को अंधेरी आई, उसमें टूट गया। जी जी। तो महकमे में भी 2-3 बार फोन भी कर दिया। इस जमीन का मालिक है उसको भी कहा, उसने भी महकमे को फोन कर दिया, उसने कोई गौर नहीं करी। ये आज गलती से वो काम कर रहा था यहाँ, गलती से टच हो गया, और इसमें करंट पता नहीं क्यों छोड़ा गया, लाइन गिर गई और करंट छोड़ दिया इसमें, उसके करंट लग गया जी। गरीब आदमी है वो, मजदूर है जी, वो अस्पताल में है जी, बहुत ही यहाँ खराब हालत है मौके में। जी जी। तो ये कान्हालाल जी, आप मानते हो कि विभागीय जो बिजली विभाग की है वो लापरवाही है? बिल्कुल सरेआम दिखने लग रही है, भी है ही गलती महकमे की है। जी जी। बिजली विभाग ने संभालना चाहिए। फिर भी फोन भी हो गया। जी जी। मालिक भी कह दिया, हमने भी कह दिया। सुनील नाम लाइनमैन है जी, चक्कांगा यहाँ ड्यूटी उसकी, उसको खुद को फोन कर दिया हमने। जी जी। भाई ने फोन कर दिया, चेयरमैन जी का पूर्व है, उसकी जमीन है, उसने फोन कर दिया। कान्हाराम जी, एक बात छोटी सी और करेंगे। जिस तरह मैं बात करूँ वो सुनील लाइनमैन को लेकर, तो सुनील लाइनमैन को आपने फोन किया, तो क्या वो आपके खेत के अंदर उसने अपनी मौजूदगी दी या नहीं दी? नहीं दी जी, नहीं दी। अच्छा, वो आपके खेत के अंदर नहीं अभी तक वो खेत में नहीं आया। उसने यही कहा, फोन पर करते बात है, वो सही करवा दो जी, वो तार हटवा दो। तो वो के बोला है कि जी आज तो काम लग रहे हैं, टाइम नहीं है, कल करेंगे, कल करेंगे। आज 5 दिन हो गए जी इसको लाइन पड़ी को। जी जी। तो आज ये करंट लगने से ये हादसा हो गया। जी जी। खेत में काम तो करने आएंगे। जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है जी। 30 तारीख को की गई है, कल भी कॉल की गई है। उसके बाद में भी प्रशासन ने कोई वहाँ कार्रवाई नहीं की। उसकी लापरवाही की वजह से नुकसान हुआ है। 8 लड़कियाँ हैं इनके, कमाने वाले एक यही हैं। 8 लड़कियां बताई जा रही हैं दोस्तों, 8 लड़कियां हैं इनके, और कमाने वाला ये एक ही है। और बिजली विभाग ने कितनी बड़ी लापरवाही है, 3 बार सूचित करने के बाद भी, अब भी हमने आपको वहाँ की सिचुएशन दिखाई थी, पोल जो कि त्यों टूटे हुए हैं सारी।